दूसरे लोगों को वैल्यू देना बंद करो, छोड़ दो। दूसरों के लिए कोई भी आपका मित्र हो या आपका कोई भी हो, उसके लिए हर वक्त हाजिर रहोगे। वो जब कहे तब आप उसके सामने आओगे, हर एक काम उसका करोगे, तो उसके मन में आपके लिए कोई भी जिद नहीं होगी। कोई भी आप एक कोई भी काम की चीज़ आपको कोई काम ही नहीं है, आप बेवजह हो, आपको कोई काम ही नहीं है, आपको कोई इज्जत ही नहीं है, उसके मन में ऐसा होगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा हाजिर मत रहना, नहीं तो आपकी वैल्यू उसे पता नहीं चलेगी। आप क्या चीज़ हो, आप क्या क्या कर सकते हो, उसे तो ऐसा ही लगेगा कि आपको कोई काम नहीं है, दाम नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही पड़े रहते हो। और जब वो बुलाए, वो बुला सकता है या बुला सकती है। इसलिए दोस्तों कभी भी दोस्तों, आप किसी के लिए भी हमेशा हाजिर मत रहो, नहीं तो आपकी वैल्यू उन्हें नहीं पता चलेगी। इंसान को कौन सी भी चीज़ उसे जल्द ही वो मांगने से पहले ही मिल जाए तो उसे उस चीज़ की वैल्यू पता नहीं चलती। वो कोई भी चीज़ हो, वो खाना हो, पानी हो या दुनिया में कोई भी चीज़ हो, उसे उसकी वैल्यू नहीं पता चलती। पर जब उसे उसी चीज़ को खाने के लिए या पाने के लिए पूरे महीनों दिन लग जाते हैं या उसे दिनों बाद वो मिलती है, तब जाके उसे पता चलता है कितनी वैल्यू है इसकी, और हम इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं या खाते, इसे फेंक देते। और दोस्तों, कभी भी किसी व्यक्ति को, दोस्तों स्वयं श्री कृष्ण जी कहते, किसी व्यक्ति ने आपको मौका दिया है तो उसे धोखा मत दो, और किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है तो फिर उसे मौका मत दो। दोस्तों, दुनिया में अच्छे लोग भी भरपूर है और बुरे लोग भी भरपूर है, पर दोस्तों इस दुनिया में ज़्यादा संख्या बुरे लोगों की है, क्योंकि दोस्तों दुनिया में हर कोई हम अच्छे तरीके से और सुख में जीते हुए सफल बने, ऐसा चाहते। और बहुत सारे लोग ईमानदारी से सफल हो, ऐसा चाहते। जो लोग ईमानदारी से सफल हो चाहते हैं, वो क्या क्या करते हैं बताते हो। तो आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप खुद को देखो कि आप अच्छे इंसान हो या एक बुरे इंसान हो। दोस्तों, आप भी बुरे हो या अच्छे हो, ये इसके ऊपर से ही पता चलेगा कि आप दिन में क्या क्या करते हो। दोस्तों, आप दिन में 5 से ज़्यादा काम करते हो तो आप भी बुरे मार्ग से चल रहे हो, तो आपको आसानी से भरपूर चीज़ें मिल जाएंगे। आप झूठ बोलते हो या लोगों को फंसाते हो, लोगों को फंसा लोगे पर भगवान को नहीं फंसा पाओगे। दोस्तों, जो लोग इस समय या इस जन्म में दूसरे लोगों का बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, नुकसान करते हैं और फंसाते हैं, पर इंसान को फंसा लोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर दोस्तों भगवान को कोई नहीं फंसा सकता। हमेशा याद रखना, अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, कुछ बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। आप किसी की मदद, किसी की सहायता और हमेशा सबका अच्छा सोचते, अच्छा करते और सभी लोगों के मुंह पे मुस्कुराहट हमेशा रखते हो, तो आपकी भी मुस्कुराहट कभी भी ऊपर वाला नहीं छीनता। पर जो सबको फंसाता है, सबका बुरा सोचता है, झूठ बोलता है और सबको फंसाता है, नुकसान करवाता है, उस व्यक्ति को बुरा फल ही मिलता है। और इतना ही नहीं, बल्कि बुरा फल मिलके भी उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिलती, नरक में जगह मिलती। और बड़े बड़े लोग उसे तलते हैं, एक कढ़ाई में लेके तलते हैं, जलाते हैं और ना जाने क्या क्या उसे सज़ा मिलती है। क्योंकि दोस्तों कर्मों के फल तो हर किसी को मिलते हैं, भगवान को भी। दोस्तों, भगवान से नहीं डरते कोई बात नहीं, पर अपने कर्मों से ज़रूर डरो, क्योंकि कर्मों के फल भगवान को भी मिलते हैं। तो भगवान भी क्या, कोई भी आपके कर्मों के फल से आपको बचा नहीं सकता। अच्छे कर्म से भी आप भाग नहीं सकते, आपको वो मिलेगा तो मिलेगा ही, और बुरे कर्म से भी भाग नहीं सकते, मिलेगा तो मिलेगा ही।
दोस्तों कभी भी आप अपने भाग्य के ऊपर कभी भी आपको निर्भर नहीं रहना चाहिए। भाग्य में, किसी के भाग्य में क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता। आपके भाग्य में क्या लिखा है ये मुझे नहीं पता, और मेरे भाग्य में क्या लिखा है ये आपको नहीं पता। इसलिए दोस्तों अपने भाग्य के ऊपर आपको कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपके भाग्य में क्या पता आगे चल के कुछ बुरा हो, तो आप अपने भाग्य के ऊपर निर्भर रहोगे तो बहुत ज़्यादा गरीब परिस्थिति आ जाएगी। पर दोस्तों आप अपने दम पर कोशिश करते रहोगे, कुछ करते रहोगे, तो आपके पास थोड़ा धन दौलत तो आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके भाग्य में कुछ बुरा हो तो उससे भी आप बच सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो। इसलिए दोस्तों इस भाग्य के ऊपर कभी भी आप निर्भर मत रहो। ये कब क्या हो जाए दोस्तों पता नहीं। इसलिए दोस्तों खुद के दम पर आगे बढ़ो और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ो। दोस्तों दुनिया में कभी भी किसी को फंसाना नहीं चाहिए, कभी भी किसी को दुखी करना नहीं चाहिए, और दोस्तों खासकर उस व्यक्ति को दुखी करना नहीं चाहिए जो उसकी परेशानियां, दुख दर्द आपको बता रहा हो, क्योंकि दोस्तों वो एक बहुत ज़्यादा कठिन और बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है। दोस्तों आप सिर्फ उसकी बातें सुन रहे हो, पर वो उन सारी चीज़ों को महसूस कर सकता है, तो उसे कितना बुरा लगता होगा, कितना दुख होता होगा, और कितनी पीड़ा होती होगी, कितने दुख दर्द का सामना करना पड़ता होगा। इसलिए दोस्तों खासकर उस समय उस व्यक्ति को दुखी मत करना, और उसकी मदद हो ऐसी चीज़ें करना। दोस्तों मदद करो, पर अपना नाम मत लगाओ उस मदद में। दोस्तों ऐसा मत कहो कि हाँ मैंने की इसकी मदद, मैंने की उसकी मदद, ऐसा मत कहो, नहीं तो वो एक मदद नहीं बल्कि एक स्वार्थ के लिए होगा। दुनिया में सभी स्वार्थी है दोस्तों, सभी मतलबी है। आपके भी मतलब के लिए आप सहायता करोगे ऐसा ही होगा, क्योंकि दोस्तों आप अपना नाम नहीं लगाओगे तो वो एक मदद होगी, पर दोस्तों आप अपना नाम लगाओगे तो वो एक मतलबी मदद होगी। आपका नाम हो इसलिए आप मदद कर रहे हो, ऐसा होगा। इसलिए दोस्तों सहायता करें, मदद करें, और उसे जल्द ही भूल जाएंगे। उसका कर्मों का फल, आपके इन कर्मों के फल आपको फिर अवश्य मिलेंगे। और दोस्तों आप बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि हमारे इस जन्म के कर्मों के फल अगले जन्म मिलने वाले, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपके इस जन्म के कर्मों के फल इसी जन्म मिलेंगे। दोस्तों आपको आप अभी इस वक्त इस वीडियो को देखने के बाद किसी को मारते हो या किसी को कुछ झूठ बोलते हो, तो आपका उस कर्मों का फल आपको फिर कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद या कुछ वक्त बाद मिल सकता है, क्योंकि उसका कोई वक्त तय नहीं होता कि इसी वक्त कर्मों के फल मिलेंगे। उसका कर्मों का फल कभी भी मिल सकता है, कभी भी। आप कभी भी खुश हो तो एक बार अवश्य सोचना कि मैं किस वजह से खुश हुआ, और आपने कभी कुछ अच्छा कार्य किया तो आप फिर खुश जरूर होंगे, कुछ बुरा कार्य किया तो कुछ फिर आप रोगे या दुखी जरूर होंगे। और दोस्तों कभी भी आप किसी का बुरा सोचो भी मत और करो भी मत। जो जिसके साथ जिस तरह रहता है उसका भी उसी तरह होता है। आप किसी के साथ अच्छे से रहोगे तो दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छे से रहेंगे, पर आप किसी के साथ बुरी तरीके से रहोगे तो दूसरे लोग भी आपके साथ बुरी तरीके से ही रहेंगे। और दोस्तों कभी भी आपको किसी का बुरा सोचना नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो जिस तरह जिसका सोचता है उसका उसी तरह होता है। और दोस्तों आप भी अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो तो दोस्तों एक अच्छे और सच्चे मार्ग से ही सफलता हासिल करना। बुरे मार्ग से हासिल की गई दुनिया में कौन सी भी चीज़ कभी भी अंत तक नहीं टिकती, हमेशा याद रखना। और कभी भी किसी के लिए जल्द ही हाजिर मत होना, कभी भी किसी की बातें जल्द ही मत मान लेना, नहीं तो उसे ऐसा लगेगा कि आपकी मजबूरी है या आपकी ज़रूरत है आपको उसकी, ऐसा उसे लगेगा। और दोस्तों कभी भी किसी से उम्मीद मत करना, किसी से ना करो, ऐसे ही कोशिश करना, क्योंकि दोस्तों आजकल के लोगों को ऐसा लगता है कि आप किसी से उम्मीद करते हो
तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी मजबूरी है, या आप बहुत गरीब परिस्थिति में हो और आप कुछ नहीं कर सकते, और आप इसलिए उनसे उम्मीद कर रहे हो कि ये ऐसा करे वैसा करे, ऐसा उन्हें लगेगा। पर उन्हें नहीं पता, उनके बदले आपको प्यार, प्रेम और लगाव होता है। इसकी वजह से वो लोग आपसे उम्मीद करते हैं, और ऐसा ही होता है दूसरे लोगों और आपका भी। दूसरे लोग या आपके माता पिता या बच्चे आपसे उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा करे वैसा करे, क्योंकि वो आपके अपने, आपके बहुत ही दिल के करीब है, इसलिए वो आपसे उम्मीद करते हैं। उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे प्रेम और लगाव है, इसकी वजह से वो आपसे उम्मीद करते हैं। दूसरे लोगों से नहीं, आपसे ही, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ही उनकी बात मानोगे और जो उनकी उम्मीदें उन्हें पूरे कर सकोगे और करोगे भी। और दोस्तों, कभी भी आप, दोस्तों स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं, जहाँ जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत, और जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत। दोस्तों, किसी व्यक्ति ने आपको मौका दिया है तो उसे धोखा मत दो, और किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है तो फिर उसे मौका मत दो, क्योंकि दोस्तों मौका एक बार मिलता है, पर धोखा बहुत बार मिलता है। दोस्तों, फ़ायदा मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं, क्योंकि दोस्तों मौके का फ़ायदा उठाओगे तो कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, या कुछ ना कुछ आपका अच्छा होगा, कुछ ना कुछ बड़ा कर सकोगे। पर किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे तो दोस्तों कुछ ना कुछ आपका बुरा ही होगा। किसी के भी कभी भी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना, और दोस्तों कभी भी किसी का फ़ायदा मत उठाना, कभी भी किसी को धोखा मत देना, आपको अभी धोखा ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्या है, परेशानियां हैं, और वो ऐसा चाहते हैं कि उनके जीवन से ये परेशानियां, ये दुख दर्द चले जाए, और इन सारी चीज़ों को, आपके जीवन से ये इन दुख दर्दों को हटाने के लिए और सभी अच्छी चीज़ें लाने के लिए समय लगेगा। सब्र का फल मीठा होता है, आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। इसलिए सब्र रखो, धैर्य रखो, सब अच्छा ही होगा। शांत रहो और करते जाओ अपना काम, क्योंकि दोस्तों शांति और मौनता से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। इस दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं मौन और शांतता से। और दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो भी जाना, सुना, देखा, उन सारी चीज़ों को आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें, और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति जरूर बने। जाने से पहले एक बात कहूँगा, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी जोर से सेट कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बड़ा धन्यवाद।